हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या होता है और इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, पहले हम इसको जानते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट फंक्शन की पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है। वी कैन कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन मैनी टाइम टू रीयूज द कोड। हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, इसमें बार बार कोई भी हमने कोड लिखा है उस लाइन ऑफ कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं। किसकी मदद से? हम फंक्शन की मदद से किसी भी लाइन ऑफ कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? कॉल करके। अभी हम आगे देखेंगे कॉल करते कैसे हैं। ठीक है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है। फर्स्ट है कोड रीयूजेबिलिटी। वी कैन कॉल अ फंक्शन सेवरल टाइम्स सो इट सेव कोडिंग। ठीक है। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब क्या हुआ? हम किसी भी फंक्शन को बार बार हम इसको क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। मतलब हमने कोई भी कोड ऑफ लाइन को लिखा है, हम उसको दोबारा से हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है और हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या हुआ? हमारा रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। लाइन ऑफ कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। सेकंड है इसमें लेस कोडिंग। इट मेक आवर प्रोग्राम कम्पैक्ट। वी डोंट नीड टू राइट मैनी लाइन्स ऑफ कोड ईच टाइम टू परफॉर्म अ कॉमन टास्क। यदि हमें कोई भी कॉमन टास्क है जिसे हम बार बार हमें प्रिंट करवाना है या नहीं तो यूज करना है, तो हमें बार बार लाइन ऑफ कोड को उस कोड ऑफ लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। उस लाइन ऑफ कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि हम फंक्शन का हेल्प लेते हैं, यदि हम फंक्शन का यूज करते हैं तो। ठीक है। तो क्या हुआ? इसका एडवांटेज क्या है? एक तो कोड रीयूजेबिलिटी, हम बार बार इसे यूज कर सकते हैं। कोई भी कोड है हमारा, लाइन ऑफ कोड है। और लेस कोडिंग, इसमें लाइन ऑफ कोड को बहुत कम लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मुकाबले यदि हम बिना फंक्शन के यूज करें तो। ठीक है। अभी हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है। सिंटैक्स में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट है सिंटैक्स का इसके फंक्शन का, एक है डिक्लेयरिंग फंक्शन और एक है कॉलिंग फंक्शन। डिक्लेयरिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ पर हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि डिक्लेयर फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। पहले हम लिखेंगे इसमें फंक्शन। ठीक है। FUNCTION, पहले हम लिखेंगे फंक्शन। फिर उसके बाद लिखेंगे फंक्शन का नेम। अब फंक्शन का नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है। लैपटॉप, या अपना नाम भी लिख दीजिए यहाँ पे, सत्यम। कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ पर पहले लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? फंक्शन का नाम, चाहे आप जो भी लिखना चाहो यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगेगा राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट लगने के बाद यहाँ पे लिखेगा कर्ली ब्रैकेट, उसके आगे आएगा कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा बॉडी। इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। फंक्शन बॉडी यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइन ऑफ कोड या स्टेटमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो डिक्लेयरिंग फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि पहले लिखेंगे फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट के बाद क्या है? कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? स्टेटमेंट आएगा, बॉडी पार्ट आएगा। उसके बाद हमने डिक्लेयरिंग फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। अब उसके बाद हमें फंक्शन को क्या करना है? कॉल करना है। अब कॉल करने के लिए क्या करना है? जो हमने फंक्शन को दिया था, यानी तो फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हमने फंक्शन को नाम जो दिया था, उसी फंक्शन के नेम को हमें कॉलिंग करते समय लिखना है। और वो भी बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम नीचे आएगा। यदि हमने लिखा है ऊपर हेलो वर्ल्ड, तो नीचे भी हेलो वर्ल्ड आएगा नेम में। ठीक है। कॉलिंग करते समय, और उसके बाद क्या आएगा? राउंड ब्रैकेट। तो ये हमारा हो गया सिंटैक्स। इसमें पहला पार्ट था डिक्लेयरिंग फंक्शन और दूसरा पार्ट है कॉलिंग फंक्शन। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम फंक्शन का यूज करते हैं और हमें इसके यूज करने से क्या क्या फायदे रियल लाइफ में होते हैं। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं हेलो। ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया राउंड ब्रैकेट और उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे कुछ यहाँ पर बॉडी पार्ट या स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। ठीक है। अब इंडिया इज ग्रेट मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? इसको प्रिंट करवाना। प्रिंट मैं कैसे करवा सकता हूँ यहाँ पर? पहले तो क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको क्या किया? डिक्लेयर कर दिया है फंक्शन हेलो। पहले मैंने लिखा फंक्शन और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, और हेलो के बाद मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे राउंड ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट।
अब ये क्या हो गया है, ये हो गया है इनिशियलाइज इसको हमने क्या कर दिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। ये हो गया हमारा फंक्शन फंक्शन डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। और अब हम देखते हैं कि फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या बताया था मैंने, कि जो हमने फंक्शन का नाम डिक्लेयर करते समय दिया था, उसी फंक्शन के नेम को सेम हमें नीचे लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, राउंड ब्रैकेट लगाना है। अब पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो 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 के बाद यहाँ पे लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डॉक्यूमेंट इंडिया इज ग्रेट। ये क्या किया है हमने, इसे किया है हमने फंक्शन को कॉल किया है, कॉल फंक्शन कॉलिंग, इसे बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग। अब इसको भी मैं अब फंक्शन कॉलिंग कर दिया है। अब फंक्शन कॉलिंग करने के बाद अब मैं इसको सेव करता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब ये रन कैसे होगा, पहले मैं देखता हूँ। इसको सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद इसको मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया, और ओपन विद लाइव सर्वर करते ही यहाँ पर क्या आया, इंडिया इज़ ग्रेट। इंडिया इज़ ग्रेट, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इंडिया इज़ ग्रेट। अब बट मुझे इंडिया इज़ ग्रेट बार बार प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा इंडिया इज़ ग्रेट को, मैं बस हेलो फंक्शन को बार बार बस अब मुझे क्या करना है, कॉल करना है। मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये बार बार नहीं लिखना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इंडिया इज़ ग्रेट ये मुझे बार बार नहीं लिखना। अब बस मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है बार बार। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन को क्या किया, कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और फिर दोबारा मैंने किया ऐसे कॉपी पेस्ट। तो अब ये क्या आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। इंडिया इज़ ग्रेट कितने बार आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। मैंने इसको किया सेव, और सेव करने के बाद मैंने इसे किया ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर करते क्या है, इंडिया इज़ ग्रेट, इंडिया इज़ ग्रेट और इंडिया इज़ ग्रेट। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ इस पे। ब्रेक कैसे लगेगा इस पे, इसको देखते हैं। पहले यहाँ पे लगेगा कॉन्केटिनेशन का साइन, और उसके बाद लगेगा यहाँ पर बी आर, और उसके बाद लगेगा फिर दोबारा ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ दोबारा से। सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट कितने बार आ गया, 3 बार आ गया। और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिर्फ एक बार ही हमने इंडिया इज ग्रेट लिखा था। बस हमने क्या किया, फंक्शन कॉलिंग में से 3 बार फंक्शन को कॉल किया है, जिस वजह से हमारे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे क्या हुआ, हमारे लाइन ऑफ कोड बच गया, कि हमने ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हमने लिखा नहीं, और हमने बस बस फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया, और फंक्शन को कॉल करके ही हमने प्रिंट करवा लिया। इससे क्या हुआ, हमारी लाइन ऑफ कोड बच गया ज़्यादा। ठीक है, अब हम यदि कुछ इसको अब यदि हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम बस एक जगह चेंज करेंगे, और बाकी जगह अपने आप ही हर जगह चेंज हो जाएगा। इससे क्या हुआ, हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमें बार बार हर जगह कर्सर को मूव नहीं करना पड़ेगा, हर हर लाइन ऑफ कोड को चेंज करने के लिए वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। बस एक जगह चेंज करना है। और दिखाता हूँ मैं कैसे, इंडिया इज ग्रेट एंड आवर हीरो इज ग्रेट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इंडिया इज ग्रेट एंड आवर हीरो इज ग्रेट। मेरे को इसके आगे एक और लाइन लिखनी थी, वो मैंने लिख दिया। अब क्या बोलते हैं, मुझे चेंज करने के लिए बस मैंने एक जगह चेंज किया, और बाकी हर जगह चेंज हो गया होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ठीक है, ये देखिए, इंडिया इज ग्रेट एंड आवर हीरो इज ग्रेट। हम मेरे को इसके आगे बस चेंज ये लिखना था, और वो मैंने एक जगह लिखा, और वो हर जगह आ गया लिखा हुआ। इससे क्या हुआ, हमारे चेंजेस भी आसानी से हो जाती है। अब जैसे मेरे को यहाँ पर इंडिया इज ग्रेट की जगह इंडिया इज ऑसम लिखना था। ठीक है, इंडिया इज ऑसम। ठीक है, तो भी हमारा देखो इसमें बड़ी आसानी से चेंज हो गया, इंडिया इज ऑसम। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारे लाइन ऑफ कोड भी हमारी बचत हुई, और हमें हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे हमारा टाइम भी बचत हुआ। ठीक है, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, ऐसे लगातार डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमें इसी फंक्शन में लिखना पड़ता। ठीक है, और फंक्शन में लिखते, और उसके बाद उसको चेंज करने में भी काफ़ी दिक्कत आती। ठीक है, इससे हमारी
फंक्शन जो हमारा टाइम है वो भी बचत हुआ, लाइन ऑफ कोड भी बचत हुआ, हमने रीयूज कर लिया, किसी एक कोड को ही बार बार रीयूज किया हमने बस कॉल करके। ठीक है, इससे हमारे लाइन ऑफ कोड, रीयूजेबिलिटी और टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। अब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम पैरामीटर के साथ फंक्शन को यूज करते हैं और कैसे हम फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू को रिटर्न करते हैं।